हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनीता। आज हमारा औरंगाबाद में सेकंड डे है और हम लोग अभी स्विमिंग के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी देर बच्चों ने बोला थोड़ा स्विमिंग करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम लोग बाहर जाएंगे। तो हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए स्विमिंग आए हैं। मुझे स्विमिंग आती नहीं है, बट मैंने थोड़ा बहुत इस बच्चों के साथ स्विमिंग किया क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है स्विमिंग। तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे रहे, स्विमिंग किए, उसके बाद फ्रेश होके तब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए। और ब्रेकफास्ट के बाद आज हम लोग जाने वाले हैं। हमारे होटल के पास ही एक फोर्ट है जिसको दौलताबाग फोर्ट कहते हैं, तो वहीं जाने वाले हैं। और अभी मैं निकल गई हूँ फोर्ट के लिए। ये देखिए, और इस वहाँ के रास्ते का व्यू है। ये बहुत सुंदर लग रहा था, चारों तरफ बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। यहाँ पे बारिश के दिनों में ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ का जो भी मौसम है, ये व्यू देखने में। ये हम लोग आ गए हैं फोर्ट के पास। ये फोर्ट के आसपास का जो एरिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है फोर्ट का एरिया, यहाँ से फोर्ट दिखता है। ये देख रहे हैं, ये माउंटेन के जस्ट ऊपर, हाँ ऊपर में जो है वो फोर्ट है। तो वो बहुत, मतलब वहाँ तक हमें जाना है, तो देखते हैं कहाँ तक जाती हूँ फोर्ट के लिए। इस फोर्ट को देवगिरी फोर्ट भी बोला जाता था पहले। तो औरंगजेब ने उसका नाम चेंज करके इसका नाम चेंज करके दौलताबाग फोर्ट रखा है। और इस फोर्ट के एंट्री में ही बहुत सारे तोप वगैरह रखे, अलग अलग तरह के तोप रखे हुए थे वहाँ पे, ताकि दुश्मन इस पे अटैक ना कर सके इस फोर्ट पे। तो वो पूरा यहाँ पे है चारों तरफ से। ये जो छोटे छोटे बनाए हुए हैं इसके अंदर तोप रखा हुआ है। और ये है उसका एंट्री गेट। और इस किले को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ के जो भी पुराने जो भी आर्किटेक्चर है उन्होंने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है इसे, कि इस किले को आज तक किसी ने, मतलब इस किले को किसी ने जीत नहीं पाया। इसीलिए इसे अजिंक्य अजिंक्य किला बोला जाता है, कि इसे कोई इस किले को जीत नहीं पाया। और इस किले के अंदर खासियत यह है कि यहाँ पे दरगाह भी है, मस्जिद है, कुंड है। यहाँ पे भारत माता का जो पहला मंदिर है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें इस फोर्ट के अंदर ही है, सारी चीज़ें। और बहुत खूबसूरती से इसका डिज़ाइन किया गया है, और एक एक चीज़ों को यहाँ जो भी है वो देखने वाला चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए हमें या तो थोड़ा बहुत जानकारी लेके आना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे गाइड कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये कुंड है। क्योंकि जो ये सारी चीज़ें देखने के बाद समझने के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है, तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। और अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस में अगर उसकी हिस्ट्री को आप जानेंगे तो और अच्छा लगता है समझने में, कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये हुआ है, ये हुआ है। तो उसे और भी अच्छे से लोग देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप ऐसे नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते कि ये क्यों बना हुआ है। बट इसके बारे में जब आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें क्यों बनी हुई है, तो आपको और भी अच्छा लगता है इन चीज़ों को देखना। यहाँ पे एक मौत का कुआं करके है गेट, उसके अंदर जाने के बाद ऊपर में एक भूल भुलैया भी है। इसको मौत का कुआं क्यों बोला गया है, यहाँ पे हमें जाने के बाद पता चला, क्योंकि इसके अंदर इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि यहाँ पे कोई भी इस पे अटैक नहीं कर सकता था। अगर कोई अंदर आ भी जाए तो वो बाहर नहीं जा सकता था। इस तरह से इस किले के अंदर का डिज़ाइन था। और हमें उस चीज़ के बारे में एक गाइड ने बताया, उसके थ्रू हम लोगों ने जाना। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, और उसके बाद और भी अच्छा लग रहा था देखने में। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ समझते नहीं हो तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, ये है भारत माता, उसी फोर्ट के अंदर भारत माता का जो मंदिर है, ये वो एरिया है। और इसके जितने भी पिलर्स बने हुए हैं, सारे पिलर्स अलग अलग डिज़ाइन में बने हुए हैं, कोई भी सेम डिज़ाइन का नहीं था। यहाँ ये देखिए, ये मस्जिद है। सारे बिल्कुल, मतलब इसमें सारी चीज़ें थी। इसमें हाथी कुंड भी है, तो इसमें सारी चीज़ें थी। इसके ऊपर तक तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ऊपर था, और मेरी डॉटर इतना ऊपर चढ़ नहीं पाई।
फिर भी हम लोगों ने जहाँ तक हुआ वहाँ तक गए। इसके ऊपर एक तोप भी रखा हुआ है, जो 60 डिग्री के आसपास रखा गया था, क्योंकि अगर उसे 90 डिग्री के ये में रखा जाता तो वो पूरे किले को भी ख़त्म कर सकता था। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया था, इसीलिए यहाँ पे किसी भी कोई भी अटैक किया तो वो इसे जीत नहीं पाया इस किले को। और भी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, बट हम लोग ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा पाए। जहाँ तक गए वहाँ से भी व्यू इतने खूबसूरत लग रहे थे देखने में। पूरा जो आसपास का एरिया था फोर्ट से वो दिख रहा था। ये देखिए पूरा फोर्ट पे हम लोग आधे फोर्ट पे ही गए अभी। यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा था व्यू देखने में। और ये है भूल भुलैया, और ये हमारे गाइड हैं जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ की क्या क्या हिस्ट्री है, यहाँ पे क्यों इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और इसके अंदर काफ़ी अंधेरा था, तो उन्होंने लाइट जलाया, तब हमें पता चला यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनी हुई है। मैं आपको वीडियो में इतना नहीं बता सकती, वो आपको वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। तो ये ऐसे हम लोगों ने फोर्ट देखा और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। और उसके बाद फोर्ट देखने के बाद हम लोग गए बीबी का मकबरा देखने के लिए, जो औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ के लिए बनवाया था। तो ये है बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद के सिटी में है। और वहाँ से हमें आधे घंटे लगे वहाँ से आने में। तो बहुत दूर नहीं था, बट फिर हाँ ये है कि काफ़ी तेज़ धूप थी, तो उसमें हमें थोड़ा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब इतनी तेज़ धूप थी। बट फिर भी बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है देखने में, जब आप उसके बारे में जानते हो, जो चीज़ें आपने टीवी में देखी हो, बुक्स में पढ़ा हो, और उसको आप बिल्कुल पास से देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो ये है उसका पीछे का व्यू। और इसके पास में ही एक मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद है, जो उस टाइम बंद था। मस्जिद में जाना किसी को अलाउ नहीं था। और उसके आसपास जो है, मस्जिद के आसपास बगीचे बने हुए थे, जिसमें काफ़ी सारे आम का सीजन था, तो काफ़ी आम थे उसमें। और पीछे पहाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए थे। उसके बाद ये देखिए हम लोग गए पंचक्की। इसका जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया एंशियंट टाइम में, जो इतना अमेजिंग इसका है हिस्ट्री। ये बनाया गया था, जैसे सूफी संत वहाँ पे जो भी आते थे उनके खाने को तैयार किया जाता था इस चक्की में। इसे पानी के थ्रू बनाया जाता था, पानी में एक ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी और उससे ये पंचक्की चलती थी। तो ये उस टाइम का साइंस है, जो काफ़ी लोगों को प्रेरित करता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए